श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी के अंतिम दिवस की मतलब 7वें दिन की तप शिव महापुराण कथा चल रही थी, जो कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश में चल रही थी। और आज की कथा में भी पंडित जी ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप लोगों ने आज की कथा को अच्छे से नहीं सुना है या कुछ बातें छूट गई हैं आपकी जो कि आपको जानना है, तो भाई आप इस वीडियो को देखिए। आज की कथा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कथा की सबसे विशेष जानकारी के बारे में बात करते हैं जो कि पंडित जी ने यहाँ पर बताई है। आज एक बहुत अच्छी बात ये बताई है पंडित जी ने सबसे पहले कि आपके शरीर में जो बीमारी होती है उसका इलाज तो डॉक्टर कर सकता है। कि आपके शरीर में कोई रोग आ गया, कोई बीमारी हो गई है, उसका इलाज एक डॉक्टर कर सकता है। पर जो आपके मन में बीमारी हुई है, आप जो मन में सोच कर रखे हुए हैं ना, उसकी बीमारी को कोई ठीक नहीं कर सकता। आपके मन की बीमारी को कोई ठीक नहीं कर सकता। आपने जैसे कुछ मन में सोच लिया तो भाई उसको सुधारना आपके हाथ में ही रहेगा, वो और कोई नहीं सुधार सकता। डॉक्टर या इस दुनिया का तो कोई मनुष्य नहीं सुधार सकता, वो भगवान शिव जी के अलावा और कोई सुधार ही नहीं सकता। और आप खुद रहेंगे उस समय सुधारने के लिए, है ना। तो पंडित जी ने बताया कि शरीर की बीमारी का इलाज डॉक्टर कर सकता है, पर मन की बीमारी का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, वो सिर्फ भगवान शिव जी ही कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों दूसरी बात पंडित जी ने ये बताई है कि क्या आपने कभी देखा कोई पशु, कोई पक्षी, कोई कुत्ता या कोई गाय के ऊपर जो है कपड़ा डाल दिया जाता हो जब वो मर जाते हों। क्योंकि जब इंसान मरता है, कोई मतलब मनुष्य मरता है, तो उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा ढांक कर जो है उसे मतलब ले जाया जाता है शमशान घाट तक। अब इसका कारण क्या है? कुत्ता, बिल्ली, गाय जब मरती हैं तो उनके ऊपर तो कोई कपड़ा नहीं डाला जाता, तो इसका क्या कारण है? तो पंडित जी ने यहाँ पर यह बताया है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य ने अपने जन्म से लेकर और मतलब जब तक उसकी उम्र होती है उसने बहुत पाप कर्म किए होते हैं, बहुत मतलब ऐसे ऐसे काम किए होते हैं कि भाई वो दुनिया वालों को दिखाना भी क्या, भगवान को भी वो दिखाना मतलब बिल्कुल सही नहीं होता है। तो उस स्थान पर अपने इस व्यक्ति के उन पापों को ढकने के लिए, उन पापों को छुपाने के लिए उसके ऊपर चादर डालकर उसको फिर लेकर जाया जाता है। तो बस यही अंतर है कि जो पशु पक्षी होते हैं उनके ऊपर कपड़ा नहीं डाला जाता है, वो मात्र ऐसे ही चले जाते हैं। और जो मनुष्य होता है उसके पापों को ढकने के लिए जब वो जाता है, मनुष्य चला जाता है, तो उसके ऊपर कपड़ा डालकर ही उसे शमशान घाट तक लेकर जाया जाता है ना। और आपने कई बार ये बात शायद देखी होगी कि जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, बिल्कुल शुद्ध आत्मा होते हैं, उन्हें कभी ऐसे लेकर नहीं जाया जाता, उनको अलग ही तरीके से लेकर जाया जा सकता है। आपने शायद कभी देखे हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पंडित जी ने ये बात खुद बताई है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई है वो ये बताई है कि मरने के बाद आपने सुना होगा कि कुछ लेकर ना आए हैं हम लोग, कुछ ना लेकर हम लोग जाएंगे, है ना। पर पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि मरने के बाद आप खाली हाथ नहीं जाओगे, आप यहाँ से बिस्कुट का पुड़ा तो लेकर ज़रूर जाओगे, है ना। पंडित जी ने यह हास्य प्रसंग में कहा। पर उसके बाद ये बात समझाई कि आप मरने के बाद अपने द्वारा किया गया दान पुण्य और अपने द्वारा किया गया सत्कर्म अपने साथ लेकर जाओगे। मतलब कि जो आपने अपने जीवन में शुरुआत से अभी तक किया है वो आप अपने साथ लेकर जा रहे हो, आप खाली हाथ नहीं जा रहे हो, है ना। आए ज़रूर खाली हाथ थे, अपने पिछले जन्म के जो है कर्मों को लेकर आए थे, पर जाओगे तो अपने इस जन्म के कर्मों को लेकर अपने साथ जाओगे, है ना। पंडित जी ने ये बात भी यहाँ पर बताई है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने ये बात बताई है कि कथाओं में जो भंडारा होता है ना, उस भंडारे में जो गेहूँ, चावल, दाल वगैरह रखी होती है, वो भंडारा कभी समाप्त नहीं होता। क्योंकि जहाँ पर शिव महापुराण कथा होती है और शिव जी का जहाँ पर भंडारा होता है, वो भंडारा कभी समाप्त हो ही नहीं सकता है। अब वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये तो भगवान शिव ही जाने, क्योंकि भंडारा खुद भगवान शिव जी ही कराते हैं शिव महापुराण कथा में। तो पंडित जी ने बताया कि कहीं पर भी कथा में देख लो, वहाँ का भंडारा खाली नहीं होता, वो बच ही जाता है, बल्कि ज़्यादा ही बचता है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने आज ये बात बताई कि आप अपने जीवन में एक वृक्ष ज़रूर लगाओ, और अगर बेलपत्री का वृक्ष वो लगाओगे आप लोग तो इससे भगवान शिव जी भी आपसे प्रसन्न होंगे। और जब वह बेलपत्री का वृक्ष आगे जाकर उस बेलपत्री के वृक्ष की पत्तियां टूटेंगी और भगवान शिव जी पर समर्पित होंगी, तो इससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो इसलिए पंडित जी ने निवेदन किया है, बारिश का मौसम है, एक पौधा ज़रूर लगाएं ताकि ऑक्सीजन की जो है हमें आगे जाकर कमी ना आए, है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई वो ये बताई कि पहले जब पंडित जी मतलब शिव महापुराण कथा बाजा करते थे ना, और उस समय जब वो ये उपाय बताया करते थे कि शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाओ, खाओ और अपनी शुगर बीपी की बीमारी के लिए जो है इसका आप सेवन करो, ये आपकी ठीक होंगी, तो लोग उस समय हंसते थे, लोग उतना विश्वास नहीं करते थे, है ना। आज तो सब कोई भगवान मतलब पंडित जी पर विश्वास करते हैं, पर उस समय पंडित जी पर लोग हंसते थे। अब आप सोचिए कि पंडित जी ने भी कितनी मेहनत की होगी इस स्थान तक पहुंचने के लिए। उस समय पंडित जी के उपायों पर लोग हंसते थे कि शिव जी पर चढ़ी हुई कोई चीज़ खाता है क्या। और आज के ज़माने में आप लोग देखते हो, आज पंडित जी ने अपनी मेहनत से, अपनी प्रसिद्धि से मतलब
एक अलग ही चीज़ को जो है धारण कर दिया, बल्कि ये सब चीज़ें शिव महापुराण कथा में लिखी हुई थी, किसी ने नहीं बताई हैं, है ना। तो पंडित जी ने कहा कि पहले लोग हंसा करते थे, पर आज भी हंसते हैं कुछ लोग तो, पर उनका जब उसका जो फल होता है, उस बेलपत्री को खाने का, शिव जी पर चढ़े हुए जल को आचमन करने का जो फल होता है, वो तो सिर्फ वही व्यक्ति जानता है जिसने इसका आचमन किया है और उसको क्या फल मिला है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित ने जो अगली बात बताई है वो ये बताई है कि अगर आपके जीवन में आप भगवान शिव जी के मंदिर में कभी भी पहुंच जाओ और आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो भगवान शिव जी के मंदिर की चाकरी कर लो, मतलब पोंछा लगा लो, झाड़ू लगा लो, एक तिनका भी आप वहाँ से उठा रहे हो ना कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो भाई बहुत है यार, बहुत है इतना सारा, आप बस भगवान शिव जी के मंदिर की चाकरी करना शुरू कर दो। उसके अंदर दोस्तों पंडित जी ने आज कुबरेश्वर धाम के बारे में एक बात बताई जो कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। कुबरेश्वर धाम पहले एक जंगल, मतलब वो पूरा एरिया एक पहले एक जंगल का था, है ना। बीचों बीच कुबरेश्वर महादेव वहाँ पर विराजित थे। अब विराजित नहीं थे क्योंकि पंडित जी आज भी कहते हैं कि कंकड़ ही शंकर है वहाँ पर। तो पहले वहाँ पर बहुत सारे कंकड़ हुआ करते थे और उन कंकड़ों में जो है सर्प भी रहा करते थे वहाँ पहले के समय में, जब वहाँ पर पूरे में जंगल ही जंगल था, है ना। तो उस समय जो है पंडित जी वहाँ पर जाया करते थे, वहाँ पर कंकड़ शंकर की सेवा किया करते थे, वहाँ पर भगवान की आराधना किया करते थे। और आज आप उस स्थान को देख लो, वहाँ पर मतलब घर बन चुके हैं, वहाँ पर प्लॉट्स कट चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आज बदलाव हो चुकी है। किसकी वजह से? सिर्फ कुबरेश्वर धाम की वजह से, कुबरेश्वर महादेव की वजह से। और पहले का वहाँ पर नज़ारा बहुत अलग था जो कि सिर्फ पंडित जी ही जानते हैं। उसके अंदर दोस्तों पंडित जी ने अगली कथा की जानकारी इस कथा में दी, क्योंकि आज इस कथा का समापन दिवस था। और आज की कथा को जिसने सुना होगा उसे मतलब 6 दिन की कथा का और ये 7वें दिन की कथा का भी फल ज़रूर मिलेगा। और जो आज की कथा थी इसमें ही जो है अगली कथा की जानकारी भी दे दी कि जो अगली कथा होने वाली है वो छत्तीसगढ़ में होगी। और यह जो कथा होगी ना, ये सावन और अधिक मास के संयोग से ये जो कथा होगी, ये कांवड़ शिव महापुराण कथा होगी। अब दोस्तों कांवड़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं पंडित जी ये बताएंगे। हम लोग घर से कांवड़ लेकर निकल तो जाते हैं, पर घर में हम ऐसी कौन सी चीज़ रखें जिससे कि हमारे घर में सुख संपदा, धन समृद्धि सब कुछ वहीं के वहीं रहे, है ना, और बढ़ती जाए, है ना। तो ऐसी कौन सी चीज़ हम अपने घर में रखें और उस चीज़ को लेकर हम कावड़ लेकर भगवान शिव जी को मतलब लेकर पहुँचें और भगवान शिव जी पर वह कावड़ चढ़ाएं। तो उसका महत्व क्या होता है, और जब आप भगवान शिव जी पर कावड़ चढ़ा दें तो उसमें वो जल क्यों बचा कर लाएँ और उस जल का करें तो करें क्या, ये सभी महत्व जो है पंडित जी अपनी कावड़ शिव महापुराण कथा में बताने वाले हैं। दोस्तों ये ज्ञान शायद ही किसी को पता होगा कि कांवड़ का जल भी इतना महत्वपूर्ण होता है। तो आप अपने एक बार प्रयास ज़रूर कीजिएगा इस कथा को सुनने का, बहुत सारी जानकारी आपको इस कथा से देखने को मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई है वो ये बताई है कि आप जिस चीज़ का अहंकार करोगे वो आपके मरने से पहले, आपकी मृत्यु से पहले आपसे छीन ली जाएगी। अब होता क्या है कि आप अपने चेहरे पर बहुत अहंकार करते हो कि आप बहुत सुंदर हो, आप अपने बालों पर बहुत अहंकार करते हो, आप अपने दांतों पर बहुत अहंकार करते हो, है ना, आप अपनी जिह्वा पर बहुत अहंकार करते हो, अपने शरीर के कुछ कुछ ऐसे भाग हैं जिन पर आप बहुत अहंकार करते हो। अब आप ये बताइए कि आपकी मृत्यु से पहले आपके ये सारे जो अंग रहते हैं ये कैसे हो जाते हैं। आप सभी लोग को जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है वैसे वैसे ये सभी चीज़ें भी जो है इनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। तो पंडित जी का कहने का मतलब यही था कि जिन चीज़ों पर हम घमंड करते हैं वो हमारे मरने से पहले धीरे धीरे करके छीन ली जाती हैं हमसे, है ना। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई वो ये बताई है, उसके बाद में दोस्तों आपको कभी भी भक्ति में डूबे हुए व्यक्ति की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अब कहने का मतलब ये है कि जब कोई भगवान शिव जी के मंदिर जा रहा हो, भगवान की भक्ति आराधना कर रहा हो, उस समय आपको उसकी बुराई नहीं करना चाहिए, वरना भगवान शिव आपसे बहुत नाराज़ होते हैं ना। तो भक्ति में डूबे हुए व्यक्ति की कभी आपको निंदा नहीं करनी है, भगवान की भक्ति में अग्रसर होने वाले व्यक्ति की कभी आपको निंदा नहीं करनी है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने ये बात भी बताई कि जब कोई भी व्यासपीठ पर बैठा हुआ होता है, क्योंकि आजकल जो है कई सारे मतलब जहाँ पर भागवत कथा होती हैं, कथाएं होती हैं, वो गुरुजन क्या करते हैं कि व्यासपीठ पर बैठकर मतलब किसी किसी की निंदा करते हैं, किसी और कथाकार की कोई कर रहा है, किसी और कथाकार की कोई कर रहा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित जी ने बोला है क्योंकि ये जो व्यासपीठ होती है कथा सुनाने के लिए होती है, 3 घंटे जो होते हैं वो बहुत ही मूल्यवान होते हैं, और इस मूल्यवान समय को अगर हम किसी की निंदा में व्यर्थ करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो पंडित जी ने ये बात भी बताई। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने जो है यहाँ पर पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया था, उसकी थोड़ी विधि बताई थी जो कि आप लोग पहले से जानते ही हैं। बस यहीं पर ये कुछ विशेष जानकारी थी आज की कथा की। साथ ही में दोस्तों अगली कथा जो है छत्तीसगढ़ में होगी, कांवड़ शिव महापुराण कथा, जो कि बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।